हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इलेक्ट्रिक मोटर, और हमने कल देखा था इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, उसका प्रिंसिपल भी समझा था और उसका डायग्राम भी समझा था और वर्किंग भी समझी थी। आज जो है हम उसी टॉपिक को बिल्कुल मतलब नोट्स एज ए नोट्स हम करेंगे, हम उस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे और आपने उनको बिल्कुल नोट करना है इसी तरीके से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, जब आपको डेफिनेशन दे देते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, गिव द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो आपने क्या सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर को बताना है कि क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, आपने पूरे इसी तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर। नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत बताना है कि किस सिद्धांत पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट पे बेस्ड है, कौन से फैक्ट पर, दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा जाता है इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पर रखना। ठीक है, तो जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, रखा जाता है परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और यही उसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, तो क्या है बेसिक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड इट, अपने चारों ओर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस्ड यानी कि रखा जाता है परपेंडिकुलर किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एक फोर्स जो है उसको फील होता है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या बताना है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, यानी कि वो किस तरीके से बनी होती है इलेक्ट्रिक मोटर, वो आपने बताना है। तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनकी बात करनी है। तो इसमें जो है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें जनरली 5 जो है उसके पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट्स, वन इज आर्मेचर कॉइल। ठीक है, एक होती है आर्मेचर कॉइल, दूसरी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगा। इसमें एक थर्ड पार्ट होता है स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। ठीक है, स्प्लिट रिंग होते हैं जिनको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, और कम्यूटेटर क्या होता है, मतलब कम्यूटेटर क्या करता है, रिवर्स कर देता है डायरेक्शन को करंट की। ठीक है, तो उसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। तो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं, और बैटरी होती है। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से, आर्मेचर कॉइल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है, एंड स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर है, एंड फोर्थ वन इज कार्बन ब्रशेस है, और फिफ्थ इज बैटरी है। फिर आपने इसका डायग्राम बनाना है, जैसे हमने कल बनाया था, आप बुक में देखकर भी वो डायग्राम अपना नोट
कर सकते हो फेयर कॉपी में, और आप उनको कल समझाया भी था, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये पार्ट्स हमने बताए हैं कि ये पार्ट होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में, इनको हमने बताना है ब्रीफली, ठीक है, कि इनका क्या क्या काम होता है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं पहले आर्मेचर कॉइल का क्या काम होता है। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लूप ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में क्या होती है, ये एक सिंगल लूप की इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक रेक्टेंगुलर लूप होता है ये, ठीक है। जैसे हम जो डायग्राम बनाया था हमने इलेक्ट्रिक मोटर का, तो उसमें हमने क्या इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया था, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर लूप जो है जिसको हमने नाम दिया था ए बी सी एंड देन डी, ठीक है। तो इस जो ये रेक्टेंगुलर लूप बनाया था इसी को हमने कॉइल बोला था, और ये आर्मेचर कॉइल है। ये क्या कंसिस्ट करती है, ये सिंगल लूप होता है, ठीक है, और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर का लूप होता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लूप ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का लूप होता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्म में। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट की बात करें तो जो आर्मेचर कॉइल होती है उसको हम क्या रखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट जो है ये प्रोवाइड करवाता है। तो आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स पीसेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जो टू पोल पीसेस हैं, इनके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उनके बीच में जो है ये आर्मेचर कॉइल को रखा जाता है। और ये जो टू पोल पीसेस हैं ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमें क्या रखना होता है, आर्मेचर कॉइल को। तो जैसे हमने आर्मेचर कॉइल बनाई है तो हम जो है इधर एक मैग्नेट का पोल बनाते हैं और इधर एक मैग्नेट का पोल बनाते हैं। हमने कहा था कि इधर नॉर्थ पोल मान लिया हमने, इधर साउथ पोल। तो डायरेक्शन कहां से कहां मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डायरेक्शन हमने मानी थी इससे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होते हैं वो क्या, उसमें आर्मेचर कॉइल जो है इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट व्हिच प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर का मतलब क्या है, देखो नाम से देखो, रिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सर्कुलर टाइप आपको देखने में मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब आप क्या करते हो, ये इस तरीके से बनाते हो, ठीक है, यूं। तो ये रिंग टाइप होता है, ठीक है। और स्प्लिट रिंग का मतलब क्या है, जैसे हम रिंग को क्या कर देते हैं, अगर टू हाफ्स में कट कर देते हैं तो दो अलग अलग से इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये टू हाफ्स क्या है, इसको स्प्लिट रिंग बोला गया है, और ये एक तरीके से कम्यूटेटर का काम करता है। अब देखते हैं कैसे कम्यूटेटर का काम करता है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ अ मेटालिक रिंग। एक मेटालिक रिंग है, उस मेटालिक रिंग, मान लो एक मेटालिक रिंग है और इसको हम दो पार्ट्स में कट कर देते हैं, तो ये ऊपर से भी अलग इधर से, तो टू हाफ्स हो गए, यानी कि दो आधे पार्ट हो गए एक ही मेटालिक रिंग के। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ अ मेटालिक रिंग, द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल। जो आर्मेचर कॉइल है इसके जो दो एंड्स है, वन दिस एंड दिस, ठीक है। ये आर्मेचर कॉइल के जो दो एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स को जो है कनेक्ट किया जाता है, आर कनेक्टेड टू दीज टू हाफ। जो ये रिंग्स हैं, इन रिंग्स के जो टू हाफ्स हैं, इन दोनों हाफ के साथ जो ये आर्मेचर कॉइल है इसके दोनों एंड को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो कम्यूटेटर होता है वो क्या कर देता है, रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल। जो आर्मेचर कॉइल में करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करता है ये कम्यूटेटर, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है, तो आप यही बताओगे कि जो स्प्लिट रिंग होती है वो क्या कंसिस्ट करती है, टू हाफ्स ऑफ ए मेटालिक रिंग। एक मेटालिक रिंग के दो हाफ्स होते हैं उसमें, और जो दो एंड्स होते हैं आर्मेचर कॉइल के वो कनेक्टेड होते हैं इन दो हाफ से मेटालिक रिंग के। और ये जो है स्प्लिट रिंग जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर का क्या काम होता है, वो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन को करंट की इन एन आर्मेचर कॉइल। तो ये फंक्शन या रोल हो जाता है इसका स्प्लिट रिंग का एक इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है।
ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल हमने पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट पढ़ लिया एंड स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर भी पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है कार्बन ब्रशेस वो देखते हैं। कार्बन ब्रशेस, टू कार्बन ब्रशेस प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के अगेंस्ट जो है दो कार्बन ब्रशेस प्रेस होते हैं। कम्यूटेटर मतलब क्या है, स्प्लिट रिंग्स जो हमने बात करी थी, स्प्लिट रिंग्स में हमने क्या बताया था, स्प्लिट रिंग कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ मेटालिक रिंग। ये हमने एक मेटालिक रिंग ली थी और उसके दो हाफ्स की बात करी थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाया था। और इनके अगेंस्ट जो है दो कार्बन के ब्रशेस जो है वो प्रेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, दो कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं, ठीक है। इंटरनल तो मतलब कुछ इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्रशेस, जैसे हमारा टूथब्रश होता है ना वैसे होते हैं, ठीक है, मतलब जो फ्रंट पार्ट होता है वैसे, ठीक है। तो जो दो कार्बन ब्रशेस हैं ये स्प्लिट रिंग्स हैं, इनको हम R1 और R2 बोल देते हैं, और जो ये कार्बन ब्रशेस हैं इनको आप C1 और C2 बोल दो, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रशेस जो होते हैं ये क्या प्रेस होते हैं, ऐसे बिल्कुल प्रेस होते हैं अगेंस्ट द, जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं या कम्यूटेटर हैं इनके अगेंस्ट कार्बन ब्रशेस प्रेस होते हैं। एंड दीस ब्रशेस एक्ट एज अ कॉन्टैक्ट, ये जो ब्रशेस होते हैं ये कॉन्टैक्ट का काम करते हैं बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी। जो टर्मिनल बैटरी होती है और कम्यूटेटर के बीच में एक क्या है, ये कॉन्टैक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट का काम कैसे करते हैं ये आपको बैटरी वाला पार्ट समझ में आने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बैटरी। बैटरी क्या है, इट इज कनेक्टेड, जो बैटरी होती है वो कनेक्टेड होती है किससे, अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस के अक्रॉस कनेक्टेड होती है बैटरी। और यहाँ देखो कार्बन ब्रशेस के अगेंस्ट क्या होती है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी के जो टर्मिनल्स है वो किससे कनेक्टेड हैं, कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड हैं। और ये कार्बन ब्रशेस प्रेस है अगेंस्ट जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं कम्यूटेटर है इनके अगेंस्ट प्रेस है। तो जो ये कार्बन ब्रशेस हैं ये कॉन्टैक्ट का काम कर रहे हैं इन स्प्लिट रिंग्स और ये बैटरी टर्मिनल जो है इनके बीच में, ठीक है। तो इट सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर कॉइल, और जो ये बैटरी होती है ये सप्लाई करती है करंट किसको, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल को कैसे करंट सप्लाई करती है, देखो हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास ये आर्मेचर कॉइल है, ठीक है, इस तरीके से इस आर्मेचर कॉइल को हमने बोला था ABCD नाम दिया था हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल, और इधर हमारे पास साउथ पोल है, ठीक। और यहाँ पर हमने फर्दर क्या हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ, इन स्प्लिट रिंग्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है इधर कुछ इस तरीके से, ये जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं इनके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और फर्दर आगे हमने यहाँ पर कार्बन ब्रशेस लगाए हुए हैं, ठीक है। और इन कार्बन ब्रशेस को फर्दर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कहाँ गया, ब्रशेस के पास गया, ब्रशेस से स्प्लिट रिंग्स के पास गया, और यहाँ से स्प्लिट रिंग्स किसके साथ कनेक्टेड है, आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड है। तो करंट कहाँ चला गया, ये आर्मेचर कॉइल में करंट चला गया, ठीक है। तो जो बैटरी होती है इट इज कनेक्टेड अक्रॉस, किसके अक्रॉस कनेक्टेड होती है, कार्बन ब्रशेस के अगेंस्ट कनेक्टेड होती है, और इट सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर कॉइल, और ये जो है आर्मेचर कॉइल में करंट सप्लाई करती है, ठीक है। तो कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, दो कार्बन ब्रशेस जो प्रेस होते हैं अगेंस्ट द कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स के अगेंस्ट प्रेस होते हैं कार्बन ब्रशेस। और जो ब्रशेस हैं वो किसका काम करते हैं, एक्ट एज ए कॉन्टैक्ट काम करते हैं बिटवीन द टर्मिनल बैटरी एंड किसी बीच में जो हमारे कम्यूटेटर होते हैं उनके बीच में। बैटरी क्या काम करती है, कनेक्ट होती है किससे, कार्बन ब्रशेस के साथ, और ये सप्लाई करती है करंट टू द आर्मेचर कॉइल। तो मेन जो इसमें हमने जो कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, 5 पार्ट पढ़े हमने, आर्मेचर कॉइल पढ़ा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, एंड फोर्थ वन इज द कार्बन ब्रशेस, एंड फिफ्थ वन इज द बैटरी। तो इसमें जो है 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं आपसे कि स्प्लिट रिंग जो होते हैं उनका क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। तो स्प्लिट रिंग क्या होते हैं, पहले को बताना आपने कि स्प्लिट रिंग क्या कंसिस्ट करते हैं, 2 हाफ्स ऑफ अ मेटालिक रिंग, एंड जो ये स्प्लिट रिंग्स होती हैं ये कनेक्टेड होते हैं 2 पोल्स के साथ ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक है। और जो स्प्लिट रिंग है वो एक्ट करते हैं एज ए कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर क्या करता है, रिवर्स कर देता है इसको करंट की डायरेक्शन को इन द आर्मेचर कॉइल। तो ये रोल हो जाता है किसका, स्प्लिट रिंग्स का। और फिर ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कार्बन ब्रशेस का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक मोटर में।
तो कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, वो प्रेस होते हैं अगेंस्ट द कम्यूटेटर के अगेंस्ट, ठीक है। और जो ये ब्रशेस हैं वो कॉन्टैक्ट का काम करते हैं इस चीज के बीच में, कम्यूटेटर के बीच में और टर्मिनल बैटरी के बीच में। और जो ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस हैं, इन्हीं की वजह से पूरे आर्मेचर कॉइल तक करंट पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये रोल होता है कार्बन ब्रशेस का। इसके बाद जो वर्किंग है वो देखते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर की। अब हम इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग में आपने क्या बताना है, देखो, व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, जैसे ही करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट आपने पॉइंट्स बनाकर लिखना है वर्किंग में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताना है, इन द साइड ए बी ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, जो आपने रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी बताई थी उसकी जो साइड ए बी है उसमें से जो डायरेक्शन रहेगी करंट की वो कहां से कहां होगी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। वो जो डायग्राम आपने बनाया था, कल हमने डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने वर्किंग लिखनी है, वही डायग्राम आपने बनाना है और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ही वर्किंग चलेगी सारी, ठीक है। तो क्या था, इन द साइड ए बी, जो साइड ए बी है रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल एबीसीडी की, उस ए बी साइड में से जो डायरेक्शन रहेगी करंट की वो कहां से कहां रहेगी, फ्रॉम ए टू बी रहेगी। एंड इन द साइड सीडी ऑफ द कॉइल, कॉइल की जो साइड सीडी है उसमें जो डायरेक्शन है करंट की कहां से कहां होगी, फ्रॉम सी टू डी रहेगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कहां से कहां होती है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लेकर मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर, ये आपने करंट की डायरेक्शन बता दी आर्मेचर कॉइल में से। सेकंड पॉइंट फिर आपने लिखना है, देखो अब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम किस रूल से के अकॉर्डिंग बताते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके टू साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल, जो कॉइल की साइड ए बी और सी डी है उनके ऊपर हमने अप्लाई करना है रूल को। द फोर्स ऑन साइड ए बी ऑफ द कॉइल, जो कॉइल ए बी जो कॉइल है उसकी साइड ए बी जो है उस पे जो डायरेक्शन रहेगी फोर्स की वो डाउनवर्ड रहेगी और जो साइड सी डी है कॉइल की उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपवर्ड रहेगी, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो साइड ए बी जो है वो नीचे की तरफ पुश होगी फोर्स की वजह से और साइड सी डी जो है ऊपर की तरफ पुश होगी, ठीक है। एंड दिस मेक्स द कॉइल एबीसीडी, जो कॉइल एबीसीडी है इसकी वजह से क्या होगी, वो रोटेट करेगी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। ये वर्किंग लिखनी कैसे है वो हम पढ़ रहे हैं, इस कैसे एक्सप्लेन किया था हमने कल देखा था इसके बारे में, वहां से आपने दोनों वीडियोस को देखना है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है अब हम वो देखते हैं वर्किंग का। वर्किंग में थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, व्हाइल रोटेटिंग, जब वो कॉइल रोटेट कर रही है, हमने क्या कहा कि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो जब कॉइल रोटेट कर रही है तब when the coil reach vertical position, तब जो है जब कॉइल जो है वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगी, मान लो हमारे पास क्या है, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल का ये ए बी सी डी, ठीक है, इनकी ये ए बी एंड सी डी इस तरीके से डायरेक्शन दिखाई गई। तो हमने क्या कहा पिछले पॉइंट में कि जो ये ए बी डायरेक्शन है इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमने फोर्स की डायरेक्शन देखी और फोर्स जो है ए बी डायरेक्शन को नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है, मूव कर रहा है और सी डी डायरेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो कॉइल है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी तब ये क्या होगा, जैसे ही ये अपने वर्टिकल पोजीशन में आएगी, यानी कि इस तरीके से आएगी वर्टिकल पोजीशन में, तो जैसे वर्टिकल पोजीशन में आएगी तो जो ब्रशेस हैं विल टच द गैप, जो ब्रशेस थे, ठीक है, ब्रशेस हमने कहाँ लगाए हुए थे, ब्रशेस हमने लगाए हुए थे यहाँ पर इन कम्यूटेटर के दोनों हाफ रिंग के साथ, ठीक है, यहाँ प्रेस किए हुए थे ब्रशेस। तो जैसे ही ये रिंग जो है ये इस तरीके से आएगी तो जो ब्रशेस है उनकी पोजीशन तो फिक्स है, बस ये इस तरीके से ब्रशेस है यूं इस तरीके से जो गैप है इसको टच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये बता रहा है कि देन द ब्रशेस विल टच द गैप बिटवीन द टू कम्यूटेटर रिंग्स एंड करंट ऑफ द कॉइल इज कट ऑफ। तो वो जो ब्रशेस थे वो उन्होंने तो यहाँ टच कर लिया तो ब्रशेस का जो कांटेक्ट है रिंग के साथ वो कट ऑफ हो गया और रिंग के साथ कट ऑफ होने से आर्मेचर कॉइल के साथ कांटेक्ट कट ऑफ हो गया और करंट जो है कॉइल में से वो कट ऑफ हो जाता है। दो अब जो करंट ही कट ऑफ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड में से जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट तो रहा ही नहीं,
तब भी क्या है वो फोर्स जो है वहां पर फोर्स तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो वर्टिकल पोजीशन में पहुंच चुका है, एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन में, तो उसके पास इतना मोमेंटम है कि वो फर्दर अपने मूवमेंट को कंप्लीट करेगा, रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। दो द करंट ऑफ द कॉइल इज कट ऑफ when it is in the exact vertical position, जब ये exact vertical position में होगी coil, तो जो current है वो cut off हो चुका है पूरी तरीके से। The coil does not stop rotating, तब भी जो है coil रोटेट करना स्टॉप नहीं करेगी, because क्योंकि it has already gained momentum, उस coil ने जो momentum gain कर लिया है already, due to which जिसकी वजह से it goes beyond the vertical position, और वो vertical position से beyond परे चली जाती है, यानी कि वो vertical position से जो है इस तरफ किसकी वजह से आ रही है, मोमेंटम की वजह से। तो अब पहले जो ये सीधी साइड उस तरफ थी राइट साइड में, अब क्या है वो लेफ्ट साइड में आ गई, और जो ए बी साइड पहले लेफ्ट साइड में थी वो राइट साइड में चली जाती है, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग्स हैं, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। पहले जो ये स्प्लिट रिंग R1 थी और ये R2 थी, ठीक है। तो इस ये ब्रश जो कार्बन ब्रश C1 के साथ कनेक्टेड थी, R1 C1 के साथ कनेक्टेड थी और R2 C2 के साथ, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो चेंज होगी, अब C1 के साथ R2 कनेक्टेड है और C2 के साथ R1 कनेक्टेड है, यानी कि वो भी रिवर्स हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद व्हेन द कॉइल गोस बियॉन्ड वर्टिकल पोजीशन से जब परे जाती है कॉइल, जो साइड सीधी है कॉइल की कम्स ऑन लेफ्ट साइड में आ जाती है, वेयर एज साइड AB जो है कॉइल की कम्स टू राइट साइड में आ जाती है। एंड द टू कम्यूटेटर हाफ रिंग्स जो हैं ऑटोमेटिकली चेंज कांटेक्ट को चेंज कर लेते हैं, इसके साथ फ्रॉम वन कार्बन ब्रश टू द अदर कार्बन ब्रश, ठीक है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या चेंज कर लेते हैं, अपना कांटेक्ट चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग पॉइंट है वो देखते हैं। वर्किंग में थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, व्हाइल रोटेटिंग, जब वो कॉइल रोटेट कर रही है, हमने क्या कहा कि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो जब कॉइल रोटेट कर रही है तब when the coil reach vertical position, तब जो है जब coil जो है vertical position में पहुंचेगी, मान लो हमारे पास क्या है, ये coil है, ठीक है। ये coil का ये A B C D, ठीक है, यानी कि ये A B एंड C D इस तरीके से डायरेक्शन दिखाई है। तो हमने क्या कहा पिछले पॉइंट में कि जो ये A B डायरेक्शन है, इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है, वो फ्लेमिंग्स डायरेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमने फोर्स की डायरेक्शन देखी, और फोर्स जो है ए बी डायरेक्शन को नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है, मूव कर रहा है, और सीधी डायरेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो कॉइल है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी तब ये क्या होगा, जैसे ही ये अपने वर्टिकल पोजीशन में आएगी, यानी कि इस तरीके से आएगी वर्टिकल पोजीशन में, तो जैसे ही वर्टिकल पोजीशन में आएगी तो जो ब्रशेस हैं विल टच द गैप, जो ब्रशेस थे, ठीक है, ब्रशेस हमने कहाँ लगाए हुए थे, ब्रशेस हमने लगाए हुए थे यहाँ पर इन कम्यूटेटर के दोनों हाफ रिंग के साथ, ठीक है, यहाँ प्रेस किए हुए थे ब्रशेस। तो जैसे ही ये रिंग जो है ये इस तरीके से आएगी, तो जो ब्रशेस है उनकी पोजीशन तो फिक्स है, बस ये इस तरीके से ब्रशेस है यूं इस तरीके से जो गैप था इसको टच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये बता रहा है कि देन द ब्रशेस विल टच द गैप बिटवीन द टू कम्यूटेटर रिंग्स एंड करंट ऑफ द कॉइल इज कट ऑफ। तो वो जो ब्रशेस थे वो उन्होंने तो यहाँ टच कर लिया, तो ब्रशेस का जो कांटेक्ट है रिंग के साथ वो कट ऑफ हो गया, और रिंग के साथ कट ऑफ होने से आर्मेचर कॉइल के साथ कांटेक्ट कट ऑफ हो गया, और करंट जो है कॉइल में से वो कट ऑफ हो जाता है। दो अब जो करंट ही कट ऑफ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड में से जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट तो रहा ही नहीं, तब भी क्या है वो फोर्स जो है वहां पर फोर्स तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो वर्टिकल पोजीशन में पहुंच चुका है, एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन में, तो उसके पास इतना मोमेंटम है कि वो फर्दर अपने मूवमेंट को कंप्लीट करेगा, रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। दो द करंट ऑफ द कॉइल इज कट ऑफ when it is in the exact vertical position, जब ये exact vertical position में होगी coil, तो जो current है वो cut off हो चुका है पूरी तरीके से। The coil does not stop rotating, तब भी जो है coil रोटेट करना स्टॉप नहीं करेगी, because क्योंकि it has already gained momentum, उस coil ने जो momentum gain कर लिया है already, due to which जिसकी वजह से it goes beyond the vertical position, और वो vertical position से beyond परे चली जाती है, यानी कि वो vertical position से जो है इस तरफ किसकी वजह से आ रही है, मोमेंटम की वजह से। तो अब पहले जो ये सीधी साइड उस तरफ थी राइट साइड में, अब क्या है वो लेफ्ट साइड में आ गई, और जो ए बी साइड पहले लेफ्ट साइड में थी वो राइट साइड में चली जाती है, ठीक
ठीक है। तो स्प्लिट रिंग्स हैं, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। पहले जो ये स्प्लिट रिंग R1 थी और ये R2 थी, ठीक है। तो इस ये ब्रश जो कार्बन ब्रश C1 के साथ कनेक्टेड थी, R1 C1 के साथ कनेक्टेड थी और R2 C2 के साथ, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो चेंज होगी, अब C1 के साथ R2 कनेक्टेड है और C2 के साथ R1 कनेक्टेड है, यानी कि वो भी रिवर्स हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद व्हेन द कॉइल गोज बियॉन्ड वर्टिकल पोजीशन से जब परे जाती है कॉइल, जो साइड सीडी है कॉइल की कम्स ऑन लेफ्ट साइड में आ जाती है, वेयर एज साइड AB जो है कॉइल की कम्स टू राइट साइड में आ जाती है। एंड द टू कम्यूटेटर हाफ रिंग्स जो हैं ऑटोमेटिकली चेंज कांटेक्ट को चेंज कर लेते हैं, किसके साथ, फ्रॉम वन कार्बन ब्रश टू द अदर कार्बन ब्रश, ठीक है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या चेंज कर लेते हैं, अपना कांटेक्ट चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग पॉइंट है वो देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो वर्किंग का, आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल द कम्यूटेटर हाफ रिंग R2 मेक्स कांटेक्ट विद ब्रश C1। देखो पहले जो कम्यूटेटर रिंग्स और ब्रश में कांटेक्ट कैसे था, R1 जो रिंग थी वो C1 ब्रश के साथ कनेक्टेड थी और R2 जो रिंग थी वो C2 ब्रश के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है। अब जो है जब हाफ रोटेशन होगी कॉइल की, तो जो यानी कि देखो हमने क्या बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कब करिए, जब ये इस तरीके से चलेगी हाफ रोटेशन एंड देन फिर फर्दर हाफ रोटेशन, तब पूरी एंटी क्लॉकवाइज होगी रोटेशन। तो इसने क्या किया, एक हाफ रोटेशन किया तो क्या है, सारी चीजें चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से जो कांटेक्ट था रिंग R2 का वो ब्रश C1 के साथ हो जाता है और रिंग R1 का कांटेक्ट ब्रश C2 के साथ हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, इसकी वजह से कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। फिर सिक्स पॉइंट क्या आता है वर्किंग में, कि जो रिवर्सल हो रहा है डायरेक्शन का करंट की, वो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड्स AB एंड CD, यानी कि CD और AB और CD जो कॉइल की साइड्स हैं उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो CD साइड थी पहले राइट साइड में थी, अब वो लेफ्ट साइड में हो गई है, और उसमें जो CD साइड के ऊपर अब जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और AB साइड के ऊपर फोर्स अब अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि पहले AB साइड के ऊपर डाउनवर्ड में था और CD के ऊपर अपवर्ड में था, अब उल्टा हो गया, ठीक है। अब CD के ऊपर डाउनवर्ड में लग रहा है और AB साइड के ऊपर अपवर्ड में लग रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्दर जो साइड CD है कॉइल की वो पुश्ड कहां पुश हो रही है, डाउन साइड, एंड साइड AB जो है वो पुश हो रही है अपवर्ड, ठीक है। एंड दिस मेक्स द कॉइल रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी बाय अनदर हाफ रोटेशन, यानी कि पहले ही हाफ रोटेशन इस तरीके से हो गई थी, फिर फर्दर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस CD साइड को नीचे की तरफ, AB साइड को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो उसकी वजह से अनदर हाफ रोटेशन जो है कंप्लीट होती है कॉइल की। इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग ये, कि देखो अब हमने क्या बताया था लास्ट पॉइंट में कि करंट जो रिवर्स हो जाता है, तो जो रिवर्सिंग जो है करंट की वो रिपीट होती रहेगी एवरी हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है। जैसे जैसे एक हाफ रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, तो वैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसी की वजह से फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी AB और CD साइड्स में, और उसी की वजह से जो रोटेशन है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। द रिवर्सिंग ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ड्यू टू विच कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट, कॉइल जो है रोटेट होती रहेगी एज लॉन्ग एज करंट फ्रॉम द बैटरी इज पास थ्रू इट, जब तक करंट जो है पास होता रहेगा, जैसे जैसे करंट बैटरी जो है वो करंट सप्लाई करती रहेगी तब तक जो है वो रिवर्सिंग जो है करंट की होती रहेगी, ठीक है, एवरी हाफ रोटेशन के बाद, और वो कॉइल जो है वो मूव करती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से वो कॉइल जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क करती है। तो हमने इलेक्ट्रिक मोटर देख लिया क्या होती है, उसका प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन देखा और डायग्राम हम कल समझ चुके थे, अच्छे तरीके से वर्किंग समझ ली थी हमने उस डायग्राम के थ्रू। आज हमें कैसे लिखना है वो देख लिया, वर्किंग कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के और कमर्शियल स्केल पर इलेक्ट्रिक मोटर क्या क्या कंसिस्ट करती हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना सिलेबस आप स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।